गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारी दूसरी क्लास स्टार्ट होने जा रही है, तो समय ना गवाते हुए हम लोग आगे बढ़े। तो सबसे पहला यूनिट 1 चल रहा था, और यूनिट 1 में जो है हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान रहे थे। तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे पहला था इंट्रोडक्शन कंप्यूटर, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उनके बारे में पढ़ा। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर में जो है किस किस बेसिस पे कंप्यूटर वर्क करता है उसके बारे में हम लोग ने जानकारी ली। दूसरा है कि पहला कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिक मशीन है। दूसरा पॉइंट ये था कि कंप्यूटर फास्ट वर्क करता है। तीसरा है कि वह इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और कोई मिस्टेक नहीं करता, और उसे कोई फीलिंग नहीं होती है, वो कभी रेस्ट नहीं करता। और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इसके टाइप के बारे में जानकारी ली थी, और यह लंबे समय तक वर्क कर सकता है बिना रुके हुए। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में भी हम लोगों ने जाना, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। अब आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे इनपुट एंड आउटपुट। सॉरी, इनपुट एंड आउटपुट के बारे में जानकारी लेना है। तो इनपुट एंड आउटपुट जो है, सबसे पहले ये जानना होगा कि आप इनपुट एंड आउटपुट आपको समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि आप लोग जो है आम जिंदगी में इस इनपुट एंड आउटपुट का इस्तेमाल कैसे आप करते हैं। तो इनपुट एंड आउटपुट का इस्तेमाल हम लोग जो है बहुत ही आसानी तरीके से करते हैं। जैसे अगर लाइट ऑन करना हो, या फैन ऑन करना हो, या किसी से बात करना हो, तो हम लोग इस हर जगह इनपुट एंड आउटपुट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर लाइट ऑन करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं। तो हम लोगों ने इनपुट दिया, और उस स्विच को प्रेस करने के बाद जब लाइट ऑन हो जाता है तो वो हमारा आउटपुट हुआ। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल, अगर एग्जाम हॉल में बैठे हुए और क्वेश्चन पेपर आपके पास है, कॉपी है आपके पास, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन का आप जवाब दे रहे हैं, तो आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो जवाब आ रहा है, आपके माइंड में जो जवाब आ रहा है वो आपके लिए इनपुट हुआ, और उसी जवाब को आप कॉपी पे कर लिख रहे हैं, तो आपको वो आउटपुट के रूप में प्राप्त हो रहा है। अब इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपने एग्जाम दे लिया, रिजल्ट का समय आया, ठीक है, आपने जो आउटपुट दिया था, ठीक है,
आंसर का जो आउटपुट दिया था उसका रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट जब आएगा, आने वाला है, तो उसको जो है आप जब जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे फर्स्ट कि जब टीचर कॉपी जांच करके आपका रिजल्ट जब डिस्प्ले करते हैं आपके पास, तो टीचर के लिए वो तो हो गया इनपुट। आप जब उस रिजल्ट को आप देख रहे हैं, आपके पास जब वो रिजल्ट आया, आपने एग्जाम दिया, इनपुट दिया, और जब उसका रिजल्ट आया कि आपका क्या नंबर है, आपका क्या ग्रेडिंग है, आपका क्या परसेंटेज है, तो वो आपका हो गया आउटपुट। आपने मैथ का एग्जाम दिया, आपने साइंस का एग्जाम दिया, ठीक है, आपने जिस सब्जेक्ट का एग्जाम दिया उस सब्जेक्ट का रिजल्ट जब आपके पास आता है, तो एग्जाम आप देते हैं, तो वो होता है इनपुट। और जब उसका रिजल्ट आपके पास आता है कि आपका क्या नंबर आया है, नंबर हो सकता है आपका परसेंटेज में भी हो सकता है, ग्रेड में भी हो सकता है, ठीक है, तो उसे आप इन आउटपुट के रूप में आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। एग्जाम आप दिए, इनपुट हुआ, और उसका रिजल्ट आया, तो वो आउटपुट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग उसी तरह से कंप्यूटर में है, तो इसमें और आगे बढ़ने से पहले एक चीज और इसमें बताना चाहेंगे, इनपुट और आउटपुट के बीच में जो वर्क होता है वो प्रोसेस हो गया के काम वर्क में होता है। जैसे इनपुट आपने दिया, तो आउटपुट आने के क्रम में जो बीच का जो काम होता है, जैसे कहने का मतलब कि आपने एग्जाम दिया और रिजल्ट आया, तो आपके आपने जो एग्जाम देकर पेपर सबमिट किया और रिजल्ट आ रहा है, तो उसके बीच में जो कॉपी जांच होता है और नंबर चढ़ते हैं, वो प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो उसके बाद आपको आउटपुट आता है। उसी तरह से बताया था कि आप अगर बल्ब ऑन करते हैं, तो बल्ब ऑन करने के लिए प्रोसेस आपने किया, स्विच ऑन किया, तो स्विच से फिर इलेक्ट्रिसिटी बल्ब के पास गई, और उसके बाद आपका बल्ब जो है रोशनी दे रहा है, तो ये हो गया आउट। उसी तरह से कंप्यूटर में है। कंप्यूटर में जब आप इनपुट देते हैं कीबोर्ड से या माउस से, जैसे कुछ लिखना हो, तो कीबोर्ड से आप टाइप करते हैं और मॉनिटर में आपका शो होता है। मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, माउस आपका इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड से आप जो है इनपुट दे रहे हैं, जैसे एग्जांपल में 2+2, ठीक है, आप यहाँ से इंटर कर रहे हैं, कंप्यूटर आपका उसका रिप्लाई में क्या दे रहा है, आउटपुट में क्या दे रहा है, 4। अगर 2 into 2 करेंगे तो भी 4। उसी तरह से और भी एग्जांपल आप लीजिएगा, तो उस तरह से आपका जो है उसी का आपका रिप्लाई देगा। जैसे आप टाइप कर रहे हैं, अपना नाम टाइप कर रहे हैं, तो कीबोर्ड से आप जो है इनपुट दे रहे हैं, तो मॉनिटर में आपको जो है डिस्प्ले होगा आपका नाम, आउटपुट होगा, आउटपुट आपके सामने शो हो रहा है। तो कीबोर्ड से जब आप टाइप कर रहे हैं, तो टाइप करने के बाद जब मॉनिटर के पास, मॉनिटर के अंदर जब डिस्प्ले होता है, तो उस बीच में जो उस बीच का जो कार्य है, आप यहाँ से एंटर किए, जो सीपीयू है वो उसको जो है अपने पास लेता है, एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद वो डिस्प्ले करवाता है। तो इसमें एक चीज और बताना चाहेंगे
कि आप यहाँ से डायरेक्ट आप टाइप करते हैं, जैसे हम टाइप किए ए, तो क्या डायरेक्ट ए वहाँ पे डिस्प्ले होता है? नहीं, वो आपका बाइनरी नंबर 0 एंड 1 में डिस्प्ले होता है। इस विषय पे जो है एक चैप्टर है, उस पे भी हम लोग जो है डिटेल्स में जानकारी लेंगे कि बाइनरी सिस्टम का एक चैप्टर है, उस पे भी हम लोग अलग से क्लास जो है इसका करेंगे। तो इसके बारे में अभी शॉर्ट में आप यही समझें कि यह बाइनरी सिस्टम समझता है जो आपका 0 एंड 1 मशीन लैंग्वेज, इसको मशीन लैंग्वेज के भी नाम से जानते हैं। 0 एंड 1 के फॉर्मेट में यह समझता है, और बीच में एक ट्रांसलेटर लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से हम लोग इजी वे में यहाँ से टाइप करते हैं और हमारे पास डिस्प्ले होके आता है जो हम यहाँ से टाइप करते हैं। सर नंबर जो है 0 to 9 का जो नंबर है, डिजिट है, उसके लिए आपको बीच में ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वो खुद एक मशीन लैंग्वेज में ही रहता है। इसीलिए अल्फाबेट के लिए या फंक्शन की या स्पेशल कीज के लिए अलग अलग 0 to 9 के अलावा जितने भी कीज हैं, जितने भी आपके फंक्शंस हैं, उन सब के लिए आपको बीच में ट्रांसलेटर लगे हुए हैं। तो इन सब के बारे में भी हम लोग अलग से क्लास करेंगे। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अभी मैंने दी है। अब थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि आगे है क्या। ठीक है, अब इनपुट एंड आउटपुट वर्क कैसे करता है कंप्यूटर में, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी मैंने दी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी थ्योरी है। ठीक है, जो मैंने बताया, ठीक है, वही जो है आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, आप इसको चाहें तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आप लोग जो है इसको देखें और इसको लिखें, लेकिन इतना ध्यान रहे कि जब आप नोट डाउन कर रहे हैं तो मैं जो बोल रहा हूँ तो हो सकता है कि इसमें कुछ कम हो या ज़्यादा हो, या वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता है। मैं जो बता रहा हूँ हो सकता है इसमें वो नहीं भी हो, या फिर जो मैं बोल रहा हूँ वो इसमें आपको लिखा हुआ भी मिल जाए। बस लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ इससे थोड़ा सा इसी के आधार पे बता रहा हूँ जो इसमें दिया हुआ है। जैसे हम लोग कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट में एक और एग्जांपल देना चाहेंगे कि अगर हम कंप्यूटर का ही एक एग्जांपल है कि अगर हम लोग कंप्यूटर ऑन करना है, कंप्यूटर ऑफ है, कंप्यूटर ऑन करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मेन स्विच ऑन करते हैं, उसके बाद यूपीएस के बटन को प्रेस करते हैं, उसके बाद सीपीयू के बटन को प्रेस करते हैं, देन आपका जो है कंप्यूटर ओपन हो जाता है। तो इसलिए ये जो है आप यहाँ से इनपुट दे रहे हैं और उसका जो है आउटपुट आपके सामने कंप्यूटर ऑन होके आ जा रहा है, और बीच का जो प्रोसेस है वो आपको कुछ प्रोसेस आपके सामने डिस्प्ले भी होते हैं और कुछ डिस्प्ले नहीं भी होते हैं, क्योंकि कुछ इंटरनली भी वर्क होते रहते हैं। कंप्यूटर जो है जब तक ऑन रहेगा तब तक वो वर्क भी करते रहता है, खुद से भी काम करते रहता है अलग अलग फंक्शन पे। तभी तो आप इजी वे में कंप्यूटर पे वर्क कर पाते हैं। तो आप इसका और भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो है इसके बारे में अब जो है सॉरी 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 ये सब प्रोसेस होने के बाद कंप्यूटर को पूरा होने के लिए
ये जो है आपको जो है यहाँ पे आफ्टर प्रोसेसिंग द कंप्यूटर गिव्स रिजल्ट, दिस रिजल्ट इज कॉल्ड आउटपुट। ये अभी तक जितना मैंने अभी बताया है, ये सब जो जितना भी आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सब आपका थ्योरी सेशन का है। ये सब आप इसमें नोट डाउन करेंगे और जितना भी मैंने बताया है वो सब इसमें आपको नोट डाउन मिल जाएगा। ठीक है, तो इनपुट एंड आउटपुट का ये जो है आपका सारा कुछ थ्योरी में लिखा हुआ है जो मैंने अभी बोला। अब आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। इस अगर इसमें और कोई आपको समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें आप कमेंट करें और कमेंट करने के बाद आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आप लोग को जो भी समस्या हो, आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करिए और हमें खुशी होगी कि आपने सवाल किया और उसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में देने की हर संभव कोशिश करूँगा और ये प्रयास रहेगी कि आपके हर सवाल का जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दे पाऊँ। तो नेक्स्ट जो है आपका पॉइंट हम बढ़ते हैं कि कंप्यूटर को कंप्लीट होने के लिए, कंप्यूटर को वर्क करने में हेल्प करने के लिए कौन-कौन से पार्ट्स की आवश्यकता होती है, ये हम लोग अब देखेंगे। तो सबसे पहला कीबोर्ड, दूसरा माउस, तीसरा माइक्रोफोन, ये जो है सॉरी ये जो है इनपुट डिवाइस है। ये तो कंप्यूटर को पूरा करने के लिए हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि क्या-क्या ज़रूरत था। इसके बारे में एक मैं बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर को पूरा होने के लिए, कंप्यूटर कंप्लीटली आपको वर्क करने के लिए जो कंप्लीट किया जाता है, उसमें यूपीएस, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, इन सारे हार्डवेयर डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ती है कंप्यूटर को कंप्लीट होने के लिए। ठीक है? और इनपुट डिवाइस में जो है आपका कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं और स्कैनर भी है और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो इनपुट डिवाइस में यूज होते हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस में इन तीन पॉइंट्स जो है, इन तीन पॉइंट्स के अलावे भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो आपको वर्क करने में या फिर ऑनलाइन चैटिंग करने में या फिर आप गेम खेलने में हर प्लेटफॉर्म पे आपका सहायक होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम लोग जंप करते हैं। तो आउटपुट डिवाइस में कौन-कौन से जो है डिवाइसेस यूज होते हैं, वो हम लोग देखते हैं। कौन-कौन से पार्ट्स यूज होते हैं आउटपुट डिवाइसेस में। आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा, ये सब आउटपुट डिवाइसेस हैं। हम लोग इनपुट जो देते हैं तो कहाँ से आउटपुट निकलता है। जैसे अभी जो है मैं आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रहा हूँ, आप लोगों के सामने ये प्रेजेंटेशन डिस्प्ले करवा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो रहा है, मॉनिटर के माध्यम से या फिर मोबाइल के माध्यम से आपके पास ये आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ से जो आपके पास इनपुट भेज रहे हैं और आपके पास वो आउटपुट के रूप में डिस्प्ले हो रहा है, तो ये हुआ आपका इनपुट एंड आउटपुट का। इस तरह से भी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने
यूट्यूब पे गए और लक्ष्मीकांत कंप्यूटर एजुकेशन का चैनल आपने सर्च किया और वहां से उस चैनल पे जाकर किस वीडियो को आपको देखना है उस वीडियो को पे आपने क्लिक करके और उस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो यूट्यूब को ओपन करके हमारे चैनल को पे जाकर वीडियो को देखने तक में जो प्रोसेस हो रहा है, इनपुट और आउटपुट के रूप में जो आप वर्क कर रहे हैं, वो हो गया आपका इनपुट एंड आउटपुट का एग्जाम्पल। जैसे आप YouTube ओपन किए, ठीक है, आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के कीपैड से आप टाइप किए आपको क्या सर्च करना है, ठीक है, आप उसे सर्च किए। सर्च करने के बाद आप जो है उस वीडियो पे आप क्लिक करते हैं और उसे आप देखते हैं जो आप वहां पे सर्च करते हैं। तो ये भी आप इनपुट एंड आउटपुट का एग्जांपल ले सकते हैं। और ये कुछ जो है मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, ये आउटपुट डिवाइसेस में है और इससे भी अधिक आपके पास जो है आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब जो है सीपीयू के बारे में हम लोग जानेंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह जो है कंप्यूटर का ब्रेन होता है। जैसे हम लोग का जो है ब्रेन वर्क करता है, उसी तरह से कंप्यूटर का भी ब्रेन जो है सीपीयू होता है। हम लोग का ब्रेन होता है टॉप में, तो उसी तरह से जो है सीपीयू का भी ब्रेन जो है उसे टॉप पे रखा जाता है। जब माना जाता है तो उसे ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारा कुछ उसका उसी में स्टोर होता है और उस वहीं से सारा वर्क होता है। क्योंकि सारा वर्क आपका जो भी आप इनपुट कर रहे हैं या आउटपुट आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, तो वो सीपीयू के ही माध्यम से होता है, क्योंकि सारा कुछ आपका होता है सीपीयू के अंदर। क्योंकि सीपीयू जो है यही आपका पूरी तरह से वर्क करता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है। आप उसे किस लिए यूज कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। तो सीपीयू जो है कंप्यूटर का एक ब्रेन होता है और वही जो है आपका जो है कंप्यूटर को इनपुट एंड आउटपुट के रूप में, प्रोसेस के रूप में ये वर्क करता है। और स्टोरेज डिवाइस, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट आगे की क्लास में पढ़ेंगे। स्टोरेज डिवाइस जो है जिसमें हम कुछ भी स्टोर करके रखते हैं, जैसे ये आपके सामने जो है अभी जो हमने आपके सामने प्रेजेंटेशन डिस्प्ले करवा रहे हैं, ये हमारे सीपीयू में ही जाकर कहीं एक जगह स्टोर हो गया है, जहां जिसे हम लोग हार्ड डिस्क के नाम से जानते हैं। हार्ड डिस्क में जाके ये सब कुछ स्टोर होता है और ये स्टोरेज डिवाइस है और इसी में सब कुछ स्टोर होता है। तो या सीपीयू इसलिए बोला जा रहा है सारा जो भी इसके पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर पार्ट्स जितने भी होते हैं, सब सीपीयू के अंदर ही होते हैं और वहीं से सारा कुछ वर्क आपके सामने डिस्प्ले होता है। आप जो भी काम करते हैं वो सीपीयू के पास जाता है और सीपीयू ही आपके मॉनिटर पे डिस्प्ले करवाता है। तो ये शॉर्ट जो है शॉर्ट में जो है सीपीयू का डेफिनेशन आपके सामने रखा गया है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और इसका एक पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और लास्ट वीडियो में भी D1 का पीडीएफ फाइल का एक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया था। आप चाहे तो फर्स्ट वीडियो का लिंक जो है पीडीएफ फाइल वहां से आप देखकर आप वहां से भी नोट डाउन कर सकते हैं
या फिर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। कंप्यूटर इज एवरीवेयर। कंप्यूटर यूज कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में आज क्लास स्टार्ट करना है। इसका 2 क्लास हम कोशिश करेंगे लेने का, या फिर एक ही क्लास में इसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है इसके बारे में, कंप्यूटर हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है ये भी जानना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि कहीं भी हम लोग जा रहे हैं तो कंप्यूटर हर जगह है। भले ही आप कंप्यूटर आप यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल भी एक तरह से कंप्यूटर का ही वर्क करता है। क्योंकि जो भी काम आप कंप्यूटर में कर रहे हैं, लगभग लगभग मोबाइल में भी वो सारे फीचर्स दिए जा रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं कंप्यूटर का यूज तो आप कर रहे हैं। आप चाहे वो मोबाइल के माध्यम से करें या इनडायरेक्टली आप जो है मोबाइल एक्सक्यूज मी सॉरी इसमें वीडियो रोकने के लिए। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कंप्यूटर जो है हम लोगों के लिए कितना ज़रूरी है। अगर स्कूल लाइफ से ही कंप्यूटर के बारे में हम लोग नॉलेज लेते रहें, तो बाद में फिर ज़्यादा समस्या नहीं होती है कंप्यूटर को और भी ज़्यादा समझने में। ऐसे अगर आप डायरेक्ट कंप्यूटर क्लासेस करना चाहते हैं, कोर्सेज़ करना चाहते हैं, तो कोई हार्ड नहीं है कि इंग्लिश में है, हमें समझ में नहीं आएगा, तो ये सब ऐसा नहीं है। आप सीख सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर आप कहीं भी जाइए, किसी भी बिज़नेस में जाइए या किसी भी जॉब में जाइए, किसी भी सेक्टर में आप जाइए, हर जगह आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। आज आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही है, कुछ दिनों के बाद तो पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि अब जो है कंप्यूटर का युग आ गया है। ये युग जो है कंप्यूटर युग है। इस पे यहाँ इस युग में हर जगह आपको कंप्यूटर मिलेगा। जैसे आप न्यूज़ में देखते होंगे या फिर किसी से सुनते होंगे, ठीक है? या फिर बहुत पहले से ही ये सब जो है प्रक्रिया चालू हो गया था कि चाँद पे जाने का। चाँद पे जाने के लिए जो रॉकेट जो बना, वो तो कंप्यूटर के माध्यम से अब सारा कुछ ऑपरेट होता है। अब कंप्यूटर के माध्यम से जैसे अभी चाँद पे जो है हम लोग जा रहे हैं या फिर मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, यूनिवर्स में जो जा रहे हैं या फिर हमारे आस-पास में जो यूजेज़ हो रहे हैं, अलग-अलग तरह के साधन हमें जो है और भी बेहतर तरीके से हम लोगों को कंप्यूटर या मोबाइल्स जो है नए-नए फीचर्स के साथ दिए जा रहे हैं। तो ये सब कंप्यूटर के माध्यम से ही किया जा रहा है। कंप्यूटर के ही माध्यम से हम लोगों के लिए नए-नए फीचर्स तैयार किए जा रहे हैं। क्योंकि अब बहुत कम ही ऐसा रह गया है कि आप बिना कंप्यूटर के वर्क कर पा रहे हैं। देखिए जहाँ तक हमारी जानकारी है, तो इसमें कंप्यूटर हर जगह यूज़ हो रहा है, चाहे आप एक छोटी-सी मशीन ही क्यों ना आप ले आकर अपना खुद का बिज़नेस चालू कर रहे हो। जैसे एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं,
मान लीजिए आप गए बैनर छपवाने के लिए या पंपलेट छपवाने के लिए, तो वो डिजाइन कहाँ से करता है? डिजाइनिंग कहाँ से करता है? आपके कोचिंग का, या फिर आपके बिजनेस, आपके बिजनेस का, या फिर आप जो पंपलेट छपवाना चाह रहे हैं या जो आप कार्ड छपवाना चाह रहे हैं, वो डिजाइन कहाँ करता है? कंप्यूटर में। उसका प्रिंट आउट कहाँ से निकालता है? कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर की आवश्यकता है। अगर दुकान शॉप की बात करें, तो शॉप में आप बड़े बड़े शॉप में जाएं या छोटे भी शॉप में जाएं, तो ज्यादातर दुकान वाले, ज्यादातर शॉप वाले कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। हमें नहीं लगता है कि उन शॉपों के नाम लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोगों को ये जानकारी होगी कि किस जगह पे कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि मैं जो थोड़ा सा ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जीवन में कंप्यूटर की क्या महत्ता है। आप कंप्यूटर जो है अगर सीख रहे हैं, आपके लिए हानि नहीं करेगा। आप पहले से जानते हैं, अगर अगर आप जानते हैं पहले से, तो अच्छी बात है। फिर भी आप अगर थोड़ी सी जानकारी और ले लेंगे, तो मान लीजिए अगर कहीं आप मिस्टेक कर रहे होंगे, तो वो आपका शॉर्ट आउट हो जाएगा। या फिर भूल गए होंगे, तो वो रिकॉल हो जाएगा। या फिर इसमें कहीं कहीं कोई समस्या नहीं है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप जो है इस वीडियो को जरूर देखिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो हो गया कि जो है नॉर्मली हम लोग मार्केट में जो कंप्यूटर यूज जहाँ होता है, तो शॉप में होता है, ठीक है। इससे पहले हमने बात किया कि रॉकेट जो जा रहे हैं स्पेस में, तो रॉकेट लॉन्चिंग, रॉकेट को क्रिएट करना, ये सब डिजाइन क्रिएट करना, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ सीधा सीधी कि साइंटिस्ट लोग भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। साइंटिस्ट हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, रोबोट की कंपनियां हो गई, तो कंपनियों में बहुत सारे कंपनीज आ जाते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, वो लोग या फिर स्पेस में भी आपका कंप्यूटर का यूज है। जैसे सैटेलाइट वगैरह जो लॉन्च होते हैं, उसमें भी तो कंप्यूटर फीड किए हुए बताते हैं स्पेस में वो किस जगह पे जा रहे हैं। वो हर जगह आपका जो है जिसके बारे में साइंटिस्ट जानकारी लेना चाहते हैं और आम जनता को भी जानकारी देना चाहते हैं, या खुद के पर्सनल जानकारी के लिए भी कि हमारे लैब के लिए वो फायदेमंद हो, तो इसके लिए भी जो है कंप्यूटर के ही माध्यम से वो लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं और जानकारी हम लोगों तक पहुंचाते हैं। और स्कूल में भी आपका जो है, स्कूल्स वगैरह में कंप्यूटर का यूज होता है। सबसे पहला तो हम एग्जांपल लेंगे कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कंप्यूटर का यूज होता है। सिर्फ कंप्यूटर ही पढ़ाने के लिए नहीं, अदर सब्जेक्ट भी पढ़ाने के लिए। पूछिएगा कैसे? तो जो लोगों को ये जानकारी होगी, अच्छी बात है, और जो लोगों को नहीं जानकारी होगी, उन लोगों के लिए भी हर कोई ये जाने कि कंप्यूटर जो है का इस्तेमाल सिर्फ कंप्यूटर सीखने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि मैथ भी आप अगर सीखना चाह रहे हैं, या साइंस सीखना चाह रहे हैं, या कोई भी अदर सब्जेक्ट सीखना चाह रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं।
जैसे स्कूल वगैरह में प्रोजेक्टर के माध्यम से जो डिस्प्ले करवाया जाता है, या कि आप जो है मैथ के बारे में या फिर साइंस के बारे में या कोई भी अदर सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो प्रोजेक्टर के माध्यम से भी तो पढ़ाया जाता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया, सॉरी। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि बच्चों को पढ़ाने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर के सिखाने के साथ-साथ अदर सब्जेक्ट भी सिखाने के लिए हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो है हॉस्पिटल में भी होता है, लेकिन सबसे पहले स्कूल का ही हम अभी दूसरा पॉइंट बताना चाहेंगे कि आपको जो है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म अगर स्कूल का अप्लाई करना है तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं, और स्कूल्स में आपको बिलिंग के लिए जो आपको बिल प्रोवाइड करवाया जाता है उसके लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, प्लस रिजल्ट तैयार करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, और फी कलेक्ट करने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और एजुकेशन बता दिए, मेकिंग टाइम टेबल रेडी करने के लिए कि किस क्लास को कितने बजे पढ़ाना है, कौन से टीचर पढ़ाएंगे, इसके लिए भी हम लोग जो है कंप्यूटर के हेल्प से टाइम टेबल रेडी करते हैं, फी कलेक्ट करते हैं, प्रिपेयर रिजल्ट, अभी जस्ट मैंने बताया रिजल्ट बनाने के लिए भी आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, और लेबोरेटरी में भी इस्तेमाल होता है कि किस बुक से, कोई भी एक बुक है उसको आप अगर पढ़ना है आपको, तो जो लेबोरेटरी में जो बैठे हुए हैं उनसे उनके पास आप जाते हैं तो वो कंप्यूटर में उसका एंट्री करते हैं, और देन आपको जो है वो बुक आपको प्रोवाइड होता है, और जब आप बुक वापस करने जाते हैं तो भी वो कंप्यूटर के माध्यम से ही रिसीव करते हैं। तो ज्यादातर स्कूलों में ऐसा किया जाता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसे ऐसे बहुत से जगह पे आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला है, ऑफिस में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑफिस में कैसे? तो ऑफिस में जो है अकाउंटिंग के लिए, जैसे मैं अगर मान लीजिए कि ऑफिस का जो स्टाफ है वो कुछ ऑफिस के लिए कुछ सामान अगर मंगवाना चाह रहे हैं, उसके लिए आप जो है अकाउंटिंग कंप्यूटर के माध्यम से एंट्री करके, और फिर आप कुछ मंगवाते हैं, या फिर जो है स्टाफ को सैलरी देना हुआ तो उसके लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, या किसी तरह का लेटर टाइप करना हुआ या डॉक्यूमेंट तैयार करना हुआ तो उसके लिए भी हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। और एम्प्लॉय डिटेल्स रखना हुआ तो उसके लिए भी हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से ऑफिस में हर तरीके से हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। बैंक में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर में का इस्तेमाल बैंक में आप अकाउंट ओपनिंग से लेकर अकाउंट ऑपरेट करना, और अकाउंट अगर मान लीजिए क्लोज भी करवाना हुआ तो कंप्यूटर के ही माध्यम से ये सब कुछ होता है। आप रुपए का लेन देन भी अगर करते हैं बैंक के माध्यम से तो आपको जो है कंप्यूटर के ही माध्यम से करवाया जाता है। आप रुपया कैश काउंटर पे अगर जाते हैं रुपया देने के लिए तो कंप्यूटर में एंट्री होता है, डिसमैच हुआ तो वापस होता है, नहीं तो आपको फिर एक्सेप्ट किया जाता है। तो कंप्यूटर से ही सारा कुछ होता है। आप बैंक का कोई भी काम करते हैं तो आपको कंप्यूटर के ही माध्यम से होता है। कंप्यूटर का बहुत ही महत्व है। और
आगे बढ़ते हैं। आप पर्सनल यूज के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। पर्सनल यूज में आप गेम अगर खेलना चाह रहे हैं या फिर पेंटिंग करना चाह रहे हैं, मूवी देखना चाह रहे हैं, सॉन्ग सुनना चाह रहे हैं, तो इस तरह से आप जो है बहुत सारे वर्क करते हैं या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल सिखाया जाता है। ठीक है, एक आप कंप्यूटर हर जगह आपको यूज होता है। तो अब जो है नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कंप्यूटर के फुल फॉर्म पे। कंप्यूटर का फुल फॉर्म जो है, कंप्यूटर तो हम लोग 2 दिन से हम लोग कंप्यूटर क्लास कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी हम लोग को जानना जरूरी है। अब कंप्यूटर का फुल फॉर्म अगर नहीं जानेंगे तो अगर मान लीजिए कोई पूछ दिए तो फिर कैसे जवाब दीजिएगा। तो सबसे पहला है सी। कंप्यूटर में सी का कॉमनली। दूसरा है ओ, ऑपरेटेड, एम, मशीन, पी, particularly, यू, यूज्ड, टी, टेक्निकल, ई, एजुकेशनल, आर, रिसर्च। अगर इस तरह से पढ़ें, कॉमनली ऑपरेटेड, मशीन, पार्टिकुलरली यूज्ड, टेक्निकल, एजुकेशनल, रिसर्च, ये कंप्यूटर का फुल नेम हुआ। तो अब यही देखिए कंप्यूटर कैसे इसका, क्योंकि शुरू में तो इसी तरह से बोला जाता होगा, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पार्टिकुलरली यूज, टेक्निकल, एजुकेशनल, रिसर्च। तो इसको और भी इजी किया गया और इसका शॉर्ट नेम रखा गया। कॉमनली से सी लिया गया, ऑपरेटेड से ओ, मशीन से एम, पार्टिकुलरली से पी, यूज्ड से यू, टेक्निकल से टी, एजुकेशनल से ई और रिसर्च से आर। तो ये सारा कुछ बन के मिलाकर बनता है कंप्यूटर। ये देखिए सारे लेटर का पहला अक्षर सी, ओ, एम, पी, यू, टी, ई, आर, कंप्यूटर। तो इसका ये फुल फॉर्म हो गया और ये इसका शॉर्ट नेम कंप्यूटर नाम पड़ा। ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म था। अगले क्लास में हम लोग कंप्यूटर का हिंदी नाम भी जानेंगे और साथ में और भी आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अगला देखते हैं। अब यूनिट 1 का क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इसको आप लोग जो है एक एक करके कमेंट जरूर करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए डिस्प्ले करवाया जा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन का आंसर हमारी तरफ से भी होगा, और लेकिन आप लोगों की तरफ से जो भी पहले 5 लोग कमेंट करते हैं आंसर, तो उनका नाम वीडियो में डिस्प्ले करवाया जाएगा। तो आप लोग आंसर जो है इसका दें। सबसे पहला है व्हाट इज कंप्यूटर, दूसरा है व्हाट इज इनपुट, और तीसरा है विच पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स ब्रेन, और चौथा है विच पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये जो है आप लोगों के लिए लेकर आए थे। आज का क्लास हमारा यहाँ पे समाप्त होता है और आप लोग जो है इसे नोट डाउन करेंगे और इन सारे सवालों के जवाब आप जो है अगर एक बार में नहीं तो एक एक करके सभी से मैं कोशिश करूंगा कि हर कोई कम से कम एक एक पॉइंट तो जरूर दे सकते हैं।
तो आप लोग कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, वो लोग दें। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जो लोग भी इस इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे, उन उनमें से सबसे फर्स्ट 5 लोग जो लोग भी होंगे, उनका नाम हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग हमारी सहायता करेंगे और अब हम आपसे ये लास्ट में जाते-जाते ये कहना चाहें कि आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में लाइक करें और कमेंट भी करें और लोगों को इस वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है? जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी जो है हेल्प करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे वीडियो को, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा और अगर आप लोग जितने ज़्यादा लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो उन लोगों के पास ये वीडियो पहुँचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख पाएँ। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट क्लास मैं कोशिश करूँगा कि ट्यूसडे को अपलोड करूँ, क्योंकि मैं संडे को क्लास क्लोज रहता है हमारा और मंडे को मैं क्लास सस्पेंड रखूँगा, क्योंकि ट्यूसडे अल्टरनेट में मैं कोशिश करूँगा कि आपका क्लास कंटिन्यू रखूँ। ट्यूसडे अल्टरनेट में अभी के लिए मैं यही समय आप लोगों के लिए रख रहा हूँ कि ट्यूसडे अल्टरनेट में वीडियो अपलोड होगा और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद। तो आज के क्लास के लिए को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ।